वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए भाई 16 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज है डे 17, संडे है, थर्ड संडे है। संडे की भाई एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। अब आज का दिन भाई साहब कैसा जाने वाला है, एडवांस बुकिंग कैसी हुई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी होने वाली है, सब देखते हैं। लेकिन भाई जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, जो भाई पर्सनली मुझे हिला दिया है उसने और मैं बहुत हैप्पी हूं, वो है कल सैटरडे, थर्ड सैटरडे डे 16 की टोटल कलेक्शन। यानी कि कल शाम के टाइम जब मैंने आपको सालार की फाइनल कलेक्शन बताई थी, उस टाइम आई थिंक 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ हुई थी। जितनी भी ऑफिशियल कलेक्शन उस टाइम होती है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं वीडियो के अंदर। नाउ मैंने फिर उस वीडियो के अंदर क्या बोला था कि भाई आप मान लो कि यार कल सैटरडे पर सालार 5 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी। फिर मैंने बोला यार 5 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उससे पिछले दिन फ्राइडे वाले दिन भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन 3.25 या 3 करोड़, 3.25 करोड़ समथिंग थी, बताता हूं अभी। तो मैंने बोला कि यार आप मान लो कि 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ की नेट कलेक्शन कल अगर हो जाती है तो मजा आ जाएगा। और माइंड में डाउट था कि भाई साहब डे बाय डे ये फिल्म्स डाउन हो रही हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा डाउन चली जाती है। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि मैंने अभी 4.5 करोड़ बोल तो दिया, कहता आएगा भी या नहीं। लेकिन जितनी टोटल कलेक्शन आई है वो सुनकर मैं शॉक्ड हुआ, मैं हिला, और अभी आप लोग भी हिलने वाले हो। आप लोग बोलोगे कि भाई मजा आ गया, व्हाट अ ऑक्यूपेंसी, व्हाट अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो इससे पहले कि बताऊं भाई साहब, वीडियो को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है, आप सबको पता है। लाइक नहीं करोगे तो भाई यूट्यूब वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस सबसे पहले हम आज संडे, थर्ड संडे यानी कि डे 17 की एडवांस बुकिंग देखेंगे, और वो हुई है 64 लाख रुपीस की। फिर मुझे बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि भाई बताया करो तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में कितनी कितनी एडवांस बुकिंग हुई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब 1 करोड़ से एडवांस बुकिंग डाउन हो जाती है तो भाई जो इंडिया की नंबर 1 ट्रेड है, जिसके हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, जिसके हम एडवांस बुकिंग देखते हैं, जब 1 करोड़ से एडवांस बुकिंग डाउन होती है तो फिर वो पोस्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट बताते हैं कि भाई इतनी एडवांस बुकिंग हुई है। यस, और खुद सोच ले 64 लाख रुपीस की अगर एडवांस बुकिंग हुई है तो भाई उसमें वो क्या दिखाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में कितनी कितनी बुकिंग हुई है, लैक्स में होगी। और इवन तक कि इंडिया की जो नंबर 1 ट्रेड है जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देते हैं, जब 1 करोड़ से कम एडवांस बुकिंग होती है तो वो पोस्ट ही नहीं करते। फिर जो दूसरे ट्रेड्स होते हैं हम उनकी एडवांस बुकिंग देकर आपको बताते हैं। तो भाई 64 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है। अब ये 64 लाख 64 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कैसी है, इससे कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है, वो जानने से पहले हम चलेंगे कल सैटरडे यानी कि डे 16 की टोटल कलेक्शन पे। तो भाई साहब कल जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, तेलुगु के अंदर से मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 16% की, आफ्टरनून में हो गई थी 21% की, इवनिंग में हो गई थी 24% की, एंड भाई नाइट में ऑक्यूपेंसी हो गई थी 29% की। व्हाट आर ऑक्यूपेंसी इन तेलुगु भाई साहब, मॉर्निंग में 16, आफ्टरनून में 21, इवनिंग में 24, नाइट में 29, और इसका ओवरऑल निकला लगभग भाई 22%। यानी कि हमारे क्राइटेरिया को उस तक पहुंच गई, 20 से 25% उस तक भाई साहब ये पहुंच गए। यानी कि तेलुगु लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी गई। मैं आपको बताता चलूं, परसों जब फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन तेलुगु से ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 96 लाख, यानी कि 1 करोड़ से डाउन। यानी कि चलो एटलीस्ट ये तो हमें डाउट क्लियर हुआ कि कल सैटरडे की अभी जब कुछ ही टाइम बाद ऑफिशियल कलेक्शन आएंगी तो 1 करोड़ प्लस होने वाली है। अगर मैं आ जाऊं हिंदी बेल्ट पे, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 17%, आफ्टरनून में हो गई थी 18% की, मॉर्निंग में 17, आफ्टरनून में 18, इवनिंग में कम हुई 1%, 17% पे आ गई, लेकिन नाइट में बड़ी और हो गई 23% की। इसका ओवरऑल निकला भाई 19%, यानी कि हमारे क्राइटेरिया के बिल्कुल आसपास आया। हमारा क्राइटेरिया के 20 से 25% हो या उससे ज्यादा तो ऑफिशियल कलेक्शन अच्छी आती है, तो ये आया 19%। एक बार फिर हिंदी की ऑक्यूपेंसी में आपको बताता चलो, मॉर्निंग में 17, आफ्टरनून में 18, इवनिंग में 17, नाइट में 23%, और ओवरऑल निकला 19%। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद
टोटल कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट कितना आया है, और भाई साहब वो आया है 5.25 करोड़ रुपए। मैं रात को सोच रहा था 4.50 करोड़ आ गया तो कमाल हो जाएगा, तो भाई ये आया है 5.25 करोड़। दिस इज माइंड ब्लोइंग। और भाई ये टोटल कलेक्शन है ना, ऑफिशियल कलेक्शन भी इतनी ही आएगी या इससे ज्यादा होगी या थोड़ी सी कम। अभी 5.25 करोड़ का टोटल कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है, ऑफिशियल कलेक्शन आ जाएगी 5.35 करोड़ या 5.15 करोड़, लेकिन 5 करोड़ प्लस होने वाली है, और यही तो हमें चाहिए था। देखो अगर भाई साहब आप देखते हो फ्राइडे की कलेक्शन, फ्राइडे की 3.65 करोड़, और अब जंप कितना है 5.25, यानी कि 1.5 से 2 करोड़ के मिड में जंप आया है। ह्यूज जंप भाई साहब, मतलब मैंने इतना नहीं सोचा था। तो अगर अब 5.25 करोड़ की नेट आती है, लाजमन ये ग्रोथ 6.5 करोड़ बनेगी, ओवरसीज से 3 करोड़ ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो ये बनेगा 8 करोड़। अब आपका सवाल होना चाहिए कि भाई ओवरसीज में कलेक्शन डाउन क्यों होती जा रही है, तो भाई उसकी एक रीजन है। रीजन ये है कि साथ महेश बाबू की फिल्म 12 तारीख को आ रही है, गंटर कारम। अब भाई उसकी भी नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग स्टार्ट है, और वो बाप लेवल हो रही है। ऑफकोर्स उसको भी एडवांस बुकिंग चल रही है, जिस वजह से शोज आके पीछे, लेकिन फिर भी सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक है। अगर 6.5 करोड़ और 3 करोड़ ओवरसीज से आ जाए, 3-3.5, तो मतलब कि ये बनता है 9 से 10। अगर मैं ये बोलूं कि कल सैटरडे डे 16 पर सालार की इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है 5.25 करोड़ रुपए एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस हुई है 9 से 10 करोड़ रुपए, तो ये गलत नहीं होगा, और ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बहुत अच्छा जंप था। नाउ मूव करते हैं आज संडे पर डे 17 पर कितनी एडवांस बुकिंग 64 लाख रुपीस की, तो इस एडवांस बुकिंग से कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है, तो भाई देखो डिपेंड करता है कि आज नाइट शोज कैसे जाते हैं। अब देखो कल सैटरडे की कलेक्शन में यूनिक चीज यही है कि भाई हिंदी प्लस तेलुगु दोनों की भाई जो नाइट ऑक्यूपेंसी है वो 20% से ज्यादा है। अगर तो आज भी ऐसा हो जाता है देन आप मान के चल सकते हो कि 4 से 5 करोड़ की नेट कलेक्शन पक्की है, या मे बी 5 करोड़ प्लस हो जाए। लेकिन अगर नाइट शोज अच्छे नहीं जाते हैं तो भाई ये 4 करोड़ एग्जैक्टली 4 करोड़ तक भी आ सकते हैं। बट मैं होप करूंगा कि भाई आज नाइट शोज दबाकर अच्छे हो, क्योंकि भाई देखो आज ये लास्ट डे था, सैटरडे संडे ये लास्ट वीकेंड था। अगले वीकेंड पर भाई कैप्टन मिलर होगी, हनुमान होगी, गंटर कारम होगी, और पता नहीं कितनी फिल्म है भाई वो रिलीज होने वाली हैं, उनकी नंबर ऑफ स्क्रीन होगी, यानी कि न्यू चीज आ जाएगी ना पब्लिक के पास। अब भी पब्लिक के पास कोई न्यूज चीज नहीं है। आज मान लेते हैं संडे है, रात को यार घूमने जाना है किसी ने, तो यार क्या करें, मूवी देखते हैं, कौन सी लगी हुई है फिलहाल, सालार, अच्छा चलो सालार देख लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट संडे क्या होगा, अच्छा यार मूवी देखने चल, कौन सी फिल्म है, कैप्टन मिलर भी है, सालार भी है, गंटर कारम भी है, हनुमान, अच्छा गंटर कारम देखने चलते हैं। चॉइस हो जाएगी, लेकिन अभी चॉइस नहीं है। सो मैं होप करता हूं कि नाइट शोज आज बहुत अच्छे जाए, तो भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा है। अब देखो कल सैटरडे पर अगर तो 9 से 10 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस हो गया, आज भी इतना हो गया, तो ये वर्ल्ड वाइड जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।